ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 12। विषय है ब्रह्मचक्र का वर्णन। अब बताते हैं कि इसमें 6 अष्टक हैं और ये 6 अष्टक क्या हैं। यह कभी कभी हम जब दूसरे देशों की गिनती सुनते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि सब संस्कृत ही बोल रहे हैं। 8 अंग्रेजी का और 8 संस्कृत का। देखो केवल यह सही तो बीच में घुसा है ना। और मैं देखता हूँ कभी कभी पारसी वाले अरबी वाले बोलते हैं ना, तब ऐसा मालूम होता है कि संस्कृत के शब्द इनमें बहुत घुले मिले हैं। जब उनसे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है तब साफ साफ मालूम पड़ता है कि ये संस्कृत से मिलते हुए शब्द हैं। षड्विहि अष्टक ही 6 अष्टक हैं, माने 8 के 6 हैं। वे इस संसार चक्र में, इस ब्रह्म चक्र में लगे हुए हैं। ये क्या हैं कि पहला अष्टक है यह जो कि गीता में बताया गया है। भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रकृति की जो 8 भेद हैं ये प्रथम अष्टक है। इस शरीर में जो भीतरी चाम है, बाहरी चाम है, मांस खून हड्डी मेद मज्जा वीर्य, ये धातु अष्टक दूसरा है। और अणिमा महिमा गरिमा लघिमा इत्यादि जो हैं ये ऐश्वर्याष्टक है, तीसरा है। और धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये 4 जो अच्छी चीज़ हैं और ईश्वर के सामने रहती हैं। और अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनऐश्वर्य, ये ईश्वर के पिछले भाग में रहते हैं, क्योंकि ईश्वर के सिवाय और तो कोई चीज़ दुनिया में है नहीं। यह चौथा भावाष्टक है। हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना, तो भगवान के सामने के हिस्से में और पीछे के हिस्से में न्यास करते हैं। उसमें धर्माय नमः, वैराग्याय नमः, ज्ञानाय नमः, ऐश्वर्याय नमः, ये 4 न्यास जो हैं ये ईश्वर के अग्रभाग में होते हैं। और अधर्माय नमः, अज्ञानाय नमः, अवैराग्याय नमः और अनैश्वर्याय नमः, ये 4 न्यास जो हैं ये पिछले भाग में होते हैं। जो ईश्वर के सामने नहीं होगा उसको वे 4 चीज़ें मिलेंगी, और जो ईश्वर के सामने होगा उसको वे 4 चीज़ें मिलेंगी, है ना। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य ईश्वर के सन्मुख होने से मिलते हैं। और ईश्वर की पीठ देखने से, माने ईश्वर का दर्शन जब नहीं होगा तब अधर्म माने पाप होगा, अवैराग्य माने संसार में राग होगा, अनैश्वर माने विफलता मिलेगी संसार में, और अपना काबू किसी चीज़ पर नहीं चलेगा। न मन बस में रहेगा, न इंद्रियां बस में रहेंगी, न हाथ पांव बस में रहेंगे। फिर स्त्री पुत्र धन दौलत की तो बात ही क्या है। ये 8 जो हैं ये भावाष्टक हैं। ईश्वर की उपासना करने से 4 बातों की भावों की प्राप्ति होती है। और जब संपूर्ण ईश्वर की प्राप्ति होती है ना, तब धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर ये 8 बाधित हो जाते हैं। कब? कि जब परमात्मा का सच्चा स्वरूप प्राप्त होता है। ये 4 साधक हैं और ये 4 बाधक हैं। अगर अपने से पाप कर्म होता हो तो धर्म उसको मिटावेगा। राग द्वेष दुख देते हों तो वैराग्य दुख मिटावेगा। और अभिमान बढ़ गया हो ज़्यादा तो भगवान के ऐश्वर्य के चिंतन से वह मिटेगा। और इन 4 से भी द्वेष नहीं करना, क्योंकि ये भी परमात्मा के स्वरूप में ही हैं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज
जब श्री रंगनाथ भगवान के देह का अनुसंधान कर रहे थे, ये प्रेमी लोग जो कहते हैं ना, ये मूर्ति की भी सेवा ऐसे ही करते हैं कि जैसे कोई मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। श्री रंगनाथ भगवान लेटे हुए और श्री रामानुजाचार्य उनकी पीठ पर हाथ फेर रहे, जैसे पीठ की मालिश कर रहे हों। तो देखा एक फुड़ा। बोले अरे भगवान की पीठ में फुड़ा, रोने लगे। तब रोने लगे, जब रोने लगे तब भगवान ने पूछा रोते क्यों हो? तब बोले कि महाराज आपके दिव्य शरीर में फुड़ा कैसे? ईशावास्य उपनिषद में कहा है अव्रणम, कि भगवान में कोई व्रण नहीं है, फिर उसके शरीर में व्रण। बोले भाई कभी कभी भक्त लोग ही तीर मार देते हैं तो उससे घाव हो जाता है। असुरों का तीर तो नहीं लगता, पर भक्तों का तीर लग जाता है। बोले महाराज किस भक्त ने आपकी पीठ पर तीर मारा? बोले कि तुम ही ने मारा। हे भगवान मैंने तीर मारा कि कहाँ? कि हाँ, तुम जिस अधर्म का, जिस अज्ञान का, जिस अवैराग्य का, जिस अनैश्वर्य का खंडन करते हो कि ये भगवान में नहीं है, तो इन्हीं पर तो तीर मारते हो ना, क्योंकि ये सब तो हमारी पीठ में हमारे ही अंदर हैं और हमको ही यह तीर लगता है। सत्संग का विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।